कौन से टाइम पे वीडियो अपलोड करें, सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी गेन करने हैं ना, तो देखा स्वाइप किया, देखा स्वाइप, उस चीज पे आप अपने वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चिट चैट के साथ मेकअप, बट चिट चैट हम ऐसे फालतू वाले नहीं करेंगे, ठीक है। हम करने वाले हैं यूट्यूब पर, जैसे कि बेस्ट टाइम क्या होता है वीडियो डालने का, और कौन सी कैसे वीडियो डालनी चाहिए जिससे वो वायरल हो या व्यूज ज्यादा है। सो ये सारी चीजें हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना कोई भी इंफॉर्मेशन। सारी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी जो मैंने कर चुकी हूँ ऑलरेडी मेरी इस चैनल पर, ठीक है। तो सारी नॉलेज जरूर दूंगी जो जो मैंने सीखा है, ओके। मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगी क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप वाला मेकअप नहीं है। अगर आप चाहते हो स्टेप बाय स्टेप में मेकअप वीडियो बनाओ तो उसके लिए मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं अलग से बना दूंगी। तो फर्स्ट हम स्किन प्रेप कर लेंगे, जो क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर होता है वो कर लो, सनस्क्रीन कर लो। अब मैं स्टार्ट करूंगी प्राइमर से क्योंकि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो यूट्यूब का जो सबसे फर्स्ट चीज जो होती है वो क्या होती है कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाने हैं, ठीक है। जब तक आप लोग ये फाइनल नहीं करोगे ना, कोई सा भी वीडियो बना के डाल दोगे ना, तो कोई फायदा है नहीं बनाने का, क्योंकि वो चीज आगे बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। जब तक आप लोग आपकी निश फाइनल नहीं करते कि यस आपको इसी चीज पर वीडियोस बनाने हैं, जैसे ट्रैवल है, मैं बनाती हूँ मेकअप पर, ठीक है, मैं मेकअप और स्किन केयर पर बनाती हूँ। ट्रैवल के वीडियोस होते हैं, ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं, उनको शौक होता है, वो है। फूड चैनल्स भी काफी होते हैं वैसे। तो इस तरह से आपका भी कोई ना कोई ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आपको बहुत पसंद होगी करनी, ठीक है। तो उस चीज को आपकी निश बनाओ, उस चीज पे आप अपने वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। अगर जब तक आप जो बना रहे हो, आप जो कर रहे हो उसमें जब तक आपको मजा नहीं आएगा ना, तो कोई फायदा है नहीं करने का, ठीक है। जब तक आप लोगों को उसमें एंजॉयमेंट में नहीं मिलती वो चीज करने में, तो कोई फायदा नहीं, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, आगे नहीं बढ़ोगे, आगे नहीं जा पाओगे। क्योंकि अगर वो चीज में आपको मजा आए, अगर वो चीज में आपको मजा ही नहीं आएगा करने में, तो आप कुछ दिन करोगे, कुछ महीने करोगे, फिर छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज में इंटरेस्ट था ही नहीं। तो वो चीज बनाओ, वो चीज करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे मुझे मेकअप में है, स्किन केयर में है, हेयर केयर चीजें है, ये सारी चीजों में मुझे इंटरेस्ट है क्योंकि मैं पहले से करती आ रही हूँ। वैसे ही आपका भी कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होगा, जैसे कि ट्रैवलिंग है, ठीक है, आपको कुकिंग करना बहुत पसंद है, इस तरह से आपका भी कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो चीज देखो कि आपको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है ना, कौन सी चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है, कौन सी चीज करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो बस आप सबसे पहले आपकी निश सिलेक्ट कर लो कि यस आपको इस टॉपिक पे, इस चीज पे मुझे वीडियोस बनाने हैं, ओके। अब निश परफेक्ट सिलेक्ट कर ली ना आपकी, तो बस आपका 50% तो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, याद रखिए। निश परफेक्ट नहीं होगी, कुछ भी डालोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको डीमोटिवेशन होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, छोड़ो, यूट्यूब छोड़ दो, ठीक है। ये चीज बिल्कुल मत करा, हमेशा याद रखना, ये चीज बिल्कुल मत करना कि नहीं हो रहा है तो चलो यूट्यूब छोड़ देते हैं, जाने दो, कौन मेहनत करे अगर कुछ हो ही नहीं रहा है तो। ये चीज बिल्कुल मत करना। एक बात याद रखना, अगर आपने चैनल स्टार्ट कर दिया है और अगर सोच रहे हो करने का, तो बेस्ट टाइम है अभी चैनल बनाओ और स्टार्ट करो, क्योंकि ये जो टाइम है ना बेस्ट टाइम है, याद रखना। अच्छा, आगे जाके यूट्यूब और भी ज्यादा अच्छे फीचर्स डालेगा, अच्छी चीजें डालेगा, और उस टाइम पे आप मिस करोगे और सोचोगे यार उस दिन कर लिया होता तो अच्छा होता। तो बेहतर अगर सोचा है तो स्टार्ट कर दो। देखो हर किसी का ऐसा होता है कि स्टार्टिंग अच्छी नहीं होती, बट जैसे जैसे दिन जाते हैं ना, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ भी होने लगती है। अगर आपने मेहनत की है अच्छे से, आपको जो चीज पसंद है उस चीज पे, तो ग्रोथ जरूर मिलेगा। और एक जो चीज हमारे दिमाग में रहती है वो ये है कि हम लॉन्ग वीडियो डालें या शॉर्ट्स डालें, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करती हूँ, आप ना एक वीक में एक लॉन्ग वीडियो डाल दो, ठीक है। पूरे वीक में कोई भी एक डे ऐसा सिलेक्ट कर लो कि उस दिन पे आपको लॉन्ग वीडियो डालनी ही है, ठीक है। पूरे वीक में एक वीडियो एकदम परफेक्ट बनाओ, लॉन्ग वीडियो में कम से कम 6, 7, 8 मिनट तक की वीडियो
ऐसी वीडियो कि आपके स्टार्टिंग से आपकी ऑडियंस ना आपके साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। एक लॉन्ग वीडियो वैसे डालो और शॉर्ट वीडियो ना डेली एक शॉर्ट वीडियो डालो डेली। अगर डेली नहीं डाल सकते ना तो वीक में कम से कम तीन या 4 डाल दिया करो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इससे होगा क्या, ठीक है। देखो शॉर्ट्स ना अभी यूट्यूब काफी मतलब बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रहा है, काफी ज्यादा चल रहा है और लोग देखना भी बहुत पसंद करते हैं क्योंकि शॉर्ट्स ऐसी चीज है जिसमें फटाफट से चला जाता है। ऐसे बैठ के पूरा ऐसे देखना नहीं पड़ता, ऐसे देखा स्वाइप किया, देखा स्वाइप किया। तो उसमें भी काफी ज्यादा ना सब्सक्राइबर गेन होते हैं, ठीक है। वॉच टाइम तो कुछ लेना देना ही है शॉर्ट्स का वॉच टाइम से, उस पर भी हम आते हैं उस लाइन पे भी। तो सबसे पहले ये याद रखना कि शॉर्ट्स अगर आपको सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी गेन करने हैं ना तो शॉर्ट्स डेली डालो। अगर बिगिनर्स हो तो वीक में 3 बार तो कम से कम डाल दिया करो, ठीक है। और एक लॉन्ग वीडियो डालो। इससे आपके क्या बेनिफिट होगा, शॉर्ट से आपको आपके सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ेंगे एंड लॉन्ग वीडियो से आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। मैं भी यही चीज करती हूँ ना, मैं वीक में कम से कम एक तो मैं लॉन्ग वीडियो जरूर डालती हूँ। अगर मुझे वक्त मिलता है ना तो मैं 2 वीडियो भी बना लेती हूँ, ठीक है, टाइम मिलता है तो। एंड शॉर्ट्स भी मैं डेली डालती हूँ। हाँ बीच बीच में छूट जाता होगा बट वैसे मैं डेली मेरा शॉर्ट्स डालती हूँ, मैं मिस नहीं करती। और शॉर्ट्स वीडियो बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाते हैं शॉर्ट्स वीडियो। तो बेटर है कि आप शॉर्ट्स भी आप स्टॉक करके रख सकते हो शॉर्ट्स का। व्लॉग्स बनाते हो तो व्लॉग्स में भी काफी अच्छा है, उसमें तो डेली का आपका एक शॉर्ट मिल ही जाएगा। तो आप इसी तरह आप डेली कम से कम एक शॉर्ट डालो और वीक में एक बार एक लॉन्ग वीडियो डालो, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये चीज करोगे ना तो आपको काफी अच्छी और जल्दी से ग्रोथ भी मिलेगी, इतना याद रखना यूट्यूब पर। अगर आप डेली रेगुलर नहीं रहोगे ना तो कोई फायदा नहीं है कि चलो मन हुआ आज डाला, फिर एक हफ्ते के बाद डाला या एक महीने के बाद डाला, तो कोई फायदा नहीं है चालू करने का, इतना याद रखना। अगर आप आ रहे हो, आपको कुछ करना है तो उस पर रेगुलर रहना। अगर बीच बीच में से करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखना, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। सो ये तो हमने बात कर ली कि कौन से कैसे वीडियोस डालना चाहिए, लॉन्ग शॉर्ट वाला, ठीक है। ये आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। मैं भी ये चीज करती हूँ इसीलिए। अभी ना ज्यादातर एक क्वेश्चन सभी का रहता है, वो क्या रहता है कि कौन से टाइम पे वीडियो अपलोड करें, राइट, ऐसा रहता है। मैं भी बहुत सर्च करती थी यूट्यूब पर कि कौन से टाइम पे डाले, कौन सा टाइम बेस्ट है। ये सारी चीजें मैं भी बहुत सर्च की, बहुत ही ज्यादा। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन सा टाइम बेस्ट है। कोई भी टाइम बेस्ट नहीं है, इसमें याद रखना, ठीक है। वो आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कौन से टाइम पे ज्यादातर एक्टिव रहती है। कि जो YouTube स्टूडियो है ना उसके अंदर दिखाता है ना, उसके अंदर जाके देखना, वहां पर बताते हैं कि आपकी ऑडियंस कौन से टाइम पे ज्यादातर एक्टिव रहती है। तो उस टाइम पे उस टाइम के आधे घंटे पहले आपका वीडियो अपलोड करो, ठीक है। अगर आप आधे घंटे पहले अपलोड करोगे ना तो जो टाइम पे आपकी ऑडियंस एक्टिव होती है तो उनको तुरंत आपका वीडियो मिल जाएगा, आपके उनके होम पेज पर दिख जाएगा, ठीक है। सो हाफ एन आवर पहले वीडियो को डाल दिया करो, ये याद रखना, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ। और अगर आप ये सर्च करते ढूंढते हो ना कौन सा टाइम बेस्ट है, काफी यूट्यूबर्स बताते कि ये टाइम पर डालो, कोई सुबह का टाइम बताता है, कोई शाम का, कोई दोपहर का, तो कोई टाइम बेस्ट है, इतना याद रखना। मैंने ज्यादातर ना सारे टाइम पर डाल के देख लिया, सारे, मॉर्निंग में भी डाला है, दोपहर में भी डाला है, शाम को भी डाला है और रात को भी डाला है, ठीक है। सो उससे मुझे पता चला कि कोई फायदा नहीं है। लोग जो बोलते हैं कि ये टाइम पे डालो, वो कुछ नहीं होता, इतना याद रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऐसे यही एक परफेक्ट टाइम है, ऐसा नहीं है। सारी ऑडियंस अलग अलग टाइम पर एक्टिव होते, इतना याद रखना। वो लोग अपने ऑडियंस के हिसाब से बताते हैं, आपको आपकी ऑडियंस देख के आपका वीडियो अपलोड करना। तो अब मैं जो टाइमिंग पे डालती हूँ ना वो मैं मेरी ऑडियंस जैसा आप लोगों के टाइम पर डालती हूँ कि आप लोग कौन से टाइम पे एक्टिव होते हैं। जैसे मेरे फीड में मेरे जो यूट्यूब स्टूडियो है उसमें बताते हैं कि ज्यादातर शाम के 6 बजे में मेरी ऑडियंस एक्टिव होती है और सुबह के 10 बजे में, ठीक है। ये टाइमिंग पे मेरी ऑडियंस एक्टिव रहती है, तो मैं उस अकॉर्डिंग डालती हूँ। मैंने काफी बार इसे ट्राई भी किया है दोपहर में डालने की, बट उससे कोई फायदा नहीं है।
एक दो व्यू आके स्टॉप हो जाता है, फिर बढ़ता नहीं। तो मैं कैसे डालती हूँ मेरा वीडियो, मैं जो लॉन्ग वीडियो है ना, मैं लॉन्ग वीडियो डेली शाम के 6 बजे में अपलोड करती हूँ। बट मैं प्रॉपर 6 बजे नहीं, मैं 5:30 को डालती हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो एक्टिव होती है 6 बजे में। 6 बजे में ज्यादातर एक्टिव रहते हैं, तो मैं 5:30 बजे डाल देती हूँ। और जो शॉर्ट्स है वो मैं ज्यादातर डेली ही डालती हूँ, बट बेस्ट टाइमिंग है शॉर्ट्स का मेरा 10 बजे का, तो मैं 9:30 9:30 को डाल देती हूँ। तो जैसे ही मेरी ऑडियंस एक्टिव होती है ना, उनको मेरी वीडियोस उनके फीड में मिल जाती है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा कि कोई भी ऐसा टाइमिंग नहीं है जो आप लोग सोचते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ये यही टाइमिंग है, यही टाइम पे डालना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा याद रखना है ये चीज। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो है इनकम। तो इनकम का एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप YouTube स्टार्ट कर रहे हो ना, बिगिनर हो, स्टार्ट किया है, तो एक चीज याद रखना कि ये सोच के मत आना कि तुरंत ही आपको इनकम जनरेट हो जाएगी, फटाफट आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टाइम लगता है, किसी को बरस, महीने में, कुछ किसी का 2-3 महीने में हो जाता है, किसी को बरस लगता है, 2-3 बरस भी लोग हैं जिनको लगे हैं मोनेटाइज्ड होने में। ये सोच के तो बिल्कुल भी स्टार्ट ही मत करना कि आपको स्टार्ट करते आपकी इनकम चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कम से कम बरस, महीने, बरस तो लगता ही। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आपका 1-2 महीने में मोनेटाइज होकर आपका इनकम स्टार्ट हो सकता है। बट अगर इतना इतना दम नहीं है कंटेंट में, नहीं है तो वक्त लग सकता है। और ये सारे जो भी मैं प्रोडक्ट्स अभी यूज कर रही हूँ, वो सारी चीज मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। मैं कोई भी प्रोडक्ट का भी नाम नहीं ले रही हूँ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चाहते हो मैं बनाऊं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आया होगा कि YouTube क्या है, किस तरह क्या करना चाहिए, ठीक है। जो है वो ये है कि हमारा YouTube हमारा चैनल को मोनेटाइज कब करता है। देखो, मोनेटाइज का ऐसा है कि तो हाफ मोनेटाइज तब होते हो जब आपको 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है, 3000 वॉच आवर कंप्लीट होगा, तब आपका जाके हाफ मोनेटाइज होगा, ठीक है। हाफ, फुल मोनेटाइज के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे एंड 4000 वॉच आवर चाहिए होगा, तब आपका फुल मोनेटाइज होगा और आपकी इनकम स्टार्ट होगी। और इनकम भी एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाएगी कि ऐसे मोनेटाइज हुआ और ऐसे आपका पैसा आना शुरू हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पैसे आने में भी टाइम लगता है, आपके व्यूज पर है। आपके व्यूज अच्छे खासे आते होंगे तो आपकी इनकम काफी अच्छी आएगी, इतना याद रखना। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप अभी से मेहनत करोगे ना तो बहुत पैसा है यूट्यूब में। मुझे खुद को जो 500 मेरे अभी जो सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, मैंने इतने सारे वीडियोस डाले, तब जाके मुझे धीरे धीरे सारी चीजें मैंने सीखी। मैं भी स्टार्टिंग में कुछ इतना अच्छा खासा वीडियोस नहीं डालती थी, एडिटिंग और सारी चीजें मैंने सीखी, फिर अभी जाके मेरा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। मैं काफी महीने हुए, मुझे बरस के नहीं पर काफी महीने हो चुके हैं। और मेरा वॉच टाइम भी कुछ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप मेरी वीडियोस फुल देखोगे तो जाके मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। यस, ये भी एक चीज, अगर स्किप कर करके वीडियोस देखते हैं ना हमारी ऑडियंस या कोई भी, तो वहां पर भी काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो वो वीडियो आपका ना यूट्यूब आगे नहीं भेजता है। अगर आपकी वीडियोस में ना कमेंट्स आते, ना लाइक्स आते, कुछ भी, तो वो वीडियोस आगे भेजता ही नहीं है यूट्यूब, वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता है। इसलिए हमारे व्यूज वहीं स्टॉप हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखो, स्किप मत करो। तो नेक्स्ट जो है वो यूट्यूब पे एडिटिंग, ठीक है। हम वीडियोस तो बना लेते, अच्छे वीडियोस बना लिया, ठीक है। अब बारी आती है एडिटिंग की। आपकी एडिटिंग भी बहुत जरूरी है, इस चीज में याद रखना, आपकी एडिटिंग भी बेस्ट होनी चाहिए कि ऑडियंस को देखने में मजा आना चाहिए। चाहे आपकी वीडियो कैसी भी हो, कैसी भी यानी कैसी भी मत, अच्छी भी यानी ठीक ठाक भी होगी ना वीडियो, अगर आपकी वीडियो ठीक ठाक भी होगी ना और आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी होगी ना, तो बस हो गया, आपका वीडियो जाना ही, आगे बढ़ना ही है, ठीक है। आजकल यूट्यूब पे काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स है जो ये एडिटिंग के बारे में कितनी सारी चीजें बताते हैं, तो उनके सर्च करो,
यूट्यूब पर सर्च करो, काफी सारा आपको वहां से नॉलेज मिल जाएगा। तो एडिटिंग सीख लो, तो मैं बोल रही हूँ एडिटिंग करना सीख लो। काफी क्रिएटर्स है जो सिखाते हैं, वहां से सीख लो। यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, भर भर के लोग आ जाएंगे सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए। तो जाके वो देखो और सीखो। मैं जो एडिटिंग करती हूँ ना, वो मैं करती हूँ VN ऐप से, या तो फिर VLLO वेलो, आई थिंक ऐसा कुछ बोलते हैं, वो ऐप से, इन शॉर्ट से। ऐसे मैं हाफ एडिटिंग करती हूँ, कुछ यहाँ से करती हूँ तो कुछ वहां से करती हूँ। ऐसा पूरा एक में से नहीं करती मैं, आप पूरा एक में से कर सकते हो। फिर कैपकट करके कोई ऐप आता है, जो वो तो मैं यूज नहीं करती, बट काफी लोग वो यूज करते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो ना, आपको सीखना है, आप अभी सीख रहे हो ना, तो आप इनशॉर्ट को ले लो, ठीक है। इनशॉर्ट ऐप डाउनलोड कर लो, बेस्ट है, एकदम इजी है उस पर एडिटिंग करना, और बहुत ही अच्छे उसमें जो फॉन्ट्स वगैरह है बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो आप वो डाउनलोड कर लो, वहां से सीख लो। और हाँ, एक और चीज याद रखना, अगर आपको यूट्यूब पर व्यूज बढ़ाना है, तो वो जो फेक व्यूज है या सब्सक्राइबर है, ये चीज कभी मत करना कि वो फेक खरीदना पैसे से। उससे क्या हो सकता है, आपकी चैनल ना ब्लॉक हो सकती है, बंद हो सकती है, ठीक है, और यूट्यूब उसे बंद कर सकता है। सो ये चीज से हमेशा दूर रहना, खरीद कर बढ़ाने वाली चीज पर, ठीक है। और जितनी ज्यादा अच्छे से मेहनत करोगे, उतना अच्छा आपका जल्दी ग्रोथ भी होगा, ठीक है। एक और चीज है जो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, वो ये है कि आपकी चैनल पर कॉपीराइट नहीं आनी चाहिए। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। देखो, अगर आपकी चैनल पर कॉपीराइट आ गया ना, तो फिर समझ लो मोनेटाइज होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो। और कॉपीराइट अब कैसे आता है, इस पर बात करते हैं। तो कॉपीराइट ना हमेशा, या तो आपने किसी का कंटेंट यूज कर लिया, उस पर कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे मेरा वीडियो है, वो किसी ने यूज कर लिया, तो मैं उसको कॉपीराइट भेज सकती हूँ कि ये मेरा वीडियो है जो ये इसने यूज किया मेरी परमिशन के बिना, ठीक है। हाँ, परमिशन लेके यूज कर सकते हैं, बट बिना परमिशन के अगर आप यूज करते हो, तो जिसकी वीडियो है वो कॉपीराइट आपको दे सकती है, जिसकी वजह से आपको मोनेटाइज होने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना। कॉपीराइट से बचने के लिए सबसे बेस्ट जो चीज है वो ये है कि अपना खुद का बनाओ, ठीक है, अपनी खुद की मेहनत करो, तो कॉपीराइट आपको कभी नहीं आएगा। आपका खुद का कंटेंट होगा तो कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना याद रखना, ठीक है। अपना खुद का वॉइस डालो, अपना खुद का जो भी बना लो, खुद का बनाओ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको ये तो पता चल गया कि यस आपको इस चीज पर वीडियो बनाना है, जैसे आपको मेकअप पर वीडियो बनाना है, ठीक है, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कौन सा कंटेंट बनाए, क्या बनाए, नहीं समझ आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो क्रिएटर्स है ना, जो मेकअप के वीडियोस बनाते हैं, जाकर उनको सब्सक्राइब करो, ठीक है, उनको फॉलो करो, और वो देखो कि वो कैसे कंटेंट बना रहे। सबसे ज्यादा उनके कमेंट्स पढ़ो, ठीक है, कि पब्लिक क्या देखना चाहती है, ये चीज आपको वहां से पता चलेगा, उनके कमेंट्स में से, ठीक है। और वो जो क्रिएटर है जिसको आपने सब्सक्राइब किया, जिसको आपने फॉलो किया, तो उन्हें देखो कि वो किस तरह से वीडियो बना रहे, कौन से टॉपिक पे बना रहे, ठीक है, क्या बोल रहे, बट और फिर आप बना। हमेशा याद रखना, कॉपी पेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है, कि वो जैसा डिक्टो जैसा बोल रहे वैसा बोलो, जैसा वो कर रहे डिक्टो आप करो, नहीं, ठीक है। आपको वहां से सिर्फ क्या करना है, आपको वहां से सीखना है कि ये टॉपिक पे इस तरह से वीडियो बनाया जा सकता है। तो आप अपनी तरह से, आप जिस तरह से बोलते हो, आपका बोलना, आपके जो वर्ड्स, वो सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। वहां से आपको सिर्फ इंस्पिरेशन लेना है, ठीक है, वहां से सिर्फ आपको सीखना है कि ये इस तरह से मैं ये वीडियो बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, ठीक है। सो प्लीज दोस्तों, अगर आप किसी का वीडियो देख रहे हो तो उसको एकदम कॉपी पेस्ट मत कर देना, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी चीजें बनाना, अपने हिसाब से चीजें बनाना। हाँ ठीक है, वहां से आप कुछ चीजें सीखो कि ये यहाँ पर इसने ये बोला है, यहाँ से इसने, तो आप अपने हिसाब से बोलो, आप अपने हिसाब से वीडियो को बनाओ, ठीक है। एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको कॉपीराइट भी आ सकता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। मैं भी आइडियाज लेती हूँ, मैं भी बहुत सारे क्रिएटर्स को फॉलो किया हुआ है,
मैं भी उनसे आइडियाज लेती हूँ, मैं वहां से सीखती हूँ, फिर अपने अंदाज में बनाती हूँ, ठीक है, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। सो मैंने ये बोला कि दूसरे क्रिएटर को जाके देखो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं, ठीक है, जहाँ से आपको सबसे ज्यादा आइडियाज मिल सकते हैं कंटेंट के लिए, हर एक चीज आपको वहां से मिल सकती है। सो वो है, ज्यादातर लोग तो जानते होंगे, वो है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी को डाउनलोड कर लो, बेस्ट है। वहां से आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिल जाएंगे, टैग्स मिल जाएंगे, हैशटैग्स मिल जाएंगे, सब कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। उससे बेस्ट है, उसे डाउनलोड कर लो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत ही ज्यादा वहां से हेल्प मिल सकती है, ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना डालोगे ना कि जैसे एग्जांपल देती हूँ कि मुझे बनाना है समर के लिए मेकअप वीडियो, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा आपको ना स्क्रिप्ट लिख के दे देंगे, ठीक है, कि आपको किस तरह क्या, कौन से टाइम तक में क्या आपको बोलना है, कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है, सारी चीजें वो आपको बता देंगे। एंड वहां से आपको टैग्स भी दे देगा, वो टैग्स क्या डालने हैं डिस्क्रिप्शन में, हैशटैग्स क्या डालने हैं, वो सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट है यार, उसको डाउनलोड कर लो। और कोई ऐसा भी नहीं है कि वहां से आपको कुछ परचेस करना पड़ेगा तब जगह, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ फ्री है, वो एकदम फ्री है, ठीक है। हाँ, प्रो में जाना है तो आप जा सकते हो, बट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल में ही अच्छा खासा आपको वहां से बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। मैं भी यूज करती हूँ, मैं भी काफी मैंने यूज किया है उसे। मुझे कभी कभी टॉपिक समझ में नहीं आता है कि मुझे कौन सा स्टेप कहाँ से लेना चाहिए, तो मैं वहीं चली जाती हूँ और वहीं से मुझे पता चल जाता है कि ये यहाँ से इस तरह से लेना है, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं, बस वो एक चीज को डाउनलोड कर लो, ठीक है, और कहीं जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चीज जो मेन चीज है यूट्यूब में, ये चीज को भी बहुत ध्यान रखना कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो ये है कि जैसे अब हाँ, आज मैंने एक वीडियो बनाया, ठीक है, शॉर्ट है या लॉन्ग है, दोनों में से कोई भी, ठीक है, वीडियो बनाया, फिर अच्छा नहीं लगा, व्यूज कम आए, तो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। ऐसा ऐसा बहुत लोग करते हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में ये गलती बहुत की है, बहुत ही ज्यादा की है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि ये चीज बिल्कुल मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जैसे जितना आप वीडियो को डिलीट करते हो ना, तो वहां ना फ्रीज हो जाता है हमारा अकाउंट, ठीक है, वहां फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होना यानी कि व्यूज कम आने लगते हैं, जैसे आपके 1000 व्यू आते थे, तो 1000 से डायरेक्ट 200-300 आने लगेगा, ठीक है। जैसे 500 आते होंगे तो वहां से डायरेक्ट 100-50-100 पर आके रुक जाएगा। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना कि वीडियो को कभी भी डिलीट नहीं करना। अगर आपको करना ही है ना, तो डिलीट नहीं, आप अनलिस्टेड करके रख दो, प्राइवेट करके रख दो, ठीक है, वो लोगों को दिखेगा भी नहीं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये चीज को बहुत ध्यान रखना, ठीक है, कि उनके व्यूज रुक जाते हैं तो वो और कोई नहीं, यही प्रॉब्लम होती है कि आप लोग वीडियो को बार बार डिलीट करते होगे, डालते होगे, डिलीट करते होगे। डिलीट क्यों? क्योंकि व्यू नहीं आ रहा है तो डिलीट कर दिया। ये चीज बहुत लोग करते हैं, तो ये चीज मत करो, ठीक है। इसकी ही वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है और जो व्यूज आते हैं वो रुक जाते हैं वहीं पर, ठीक है, बढ़ते ही नहीं आगे, तो फ्रीज हो जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये गलती ना मैंने भी बहुत की है, मैं भी ऐसा ही करती थी कि व्यूज नहीं आ रहा है तो मैं डिलीट कर देती थी, बट बाद में मैंने बहुत वीडियोस देखे, बहुत सारी चीजें सीखी, तो समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। डिलीट बार बार करते हैं, उसकी वजह से हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है, और फ्रीज हो गया तो फिर रहने भूल ही जाओ कि कितना लॉन्ग टाइम तक वो अनफ्रीज होता नहीं है, काफी इतनी मेहनत करते हो वहीं पर खराब हो जाते हैं, ठीक है। सो बात में हमारा मेकअप भी कंप्लीट होने आया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा, मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाई होगी। कोई भी ऐसी चीजें जो मुझसे रह गई है, जो चीजें मैंने फेस की है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो आप लोग पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। अगर मुझे उस चीज की नॉलेज होगी तो आपको मैं जरूर बताऊंगी उस चीज के बारे में, ठीक है। एंड मेरा मेकअप आप लोग कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट जरूर करना।
वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने प्रोडक्ट्स नहीं बताए सारे, एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप आपको मेकअप चाहिए, ये मेकअप लुक चाहिए, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो अलग से एक बना लूंगी कि सारी चीजें एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी, ठीक। ओके, सो ये हमारा लुक है। अभी मैं लैशेस करने वाली हूँ और आई लैशेस, फेक लैशेस लगाने वाली हूँ फर्स्ट टाइम, ठीक है। मैंने लाइफ में अभी तक कभी भी फेक लैशेस नहीं लगाई है, मैं आज लगाने वाली हूँ, तो मैं फटाफट चेंज करके और लगा के आती हूँ। सो ये है हमारा फाइनल लुक जो हमने इतनी सारी नॉलेज लेके बनाया है, और आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी जो मैंने बताई, क्योंकि ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई और मैंने खुद में भी एक्सपीरियंस किए, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, जो चीजें मैंने सीखी है वो चीजें मैंने आपको सिखाई, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में सिखाया, बहुत लंबा नहीं किया, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा करके सारी चीजें आप लोगों को बताई है। एंड मुझे कमेंट करना अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो। सो ये लुक कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये लैशेज मेरा फर्स्ट टाइम, मेरी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम लैशेज पहनी है, कैसी लगी है जरूर बताना। एंड ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अगर आपने कर लिया है सब्सक्राइब तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।